नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस में। और पहला देखते हैं, हिंदी आता है। लिखा है पहला प्रश्न, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। कहने का से काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना विकल्प हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं। लिखा है कि पावन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा पौधन अन होगा। पौधन अन होगा इसका संधि विच्छेद। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के सामने आया है, बेहतरीन प्रश्न है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसी क्रम अब देखते हैं, अगला प्रश्न आता है। आप लोग बने रहिएगा, बढ़िया सिस्टम आज एकदम लल्लन टॉप से प्रश्न करा रहे हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो हो जाता है, सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अगला आता है हड़ौती। हड़ौती बोली है, यह बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि आता है कि कह रहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र। अगला आता है अघोष स्वर्ण कौन सा है? अघोष स्वर्ण, इसका अर्थ है जो वह स्वर, वह अक्षर या वह व्यंजन जिसमें कंपन ना हो, उसे कहते अघोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है लेखक पुस्तक समानुपाती किसका है? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा संगीतकार गीत। लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। संगीतकार क्या करता है? गीत गाता है। अगला प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जनरल डायर। कौन संबंध था? जनरल डायर संबंध था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जो मज़ेदार प्रश्न है, देखते रहिएगा कि महाभारत फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने किया है फारसी में महाभारत का अनुवाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? सही ऑप्शन हो जाएगा देवी माँ और पशुपति की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न आता है गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए आरंभ किया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने किसके लिए आरंभ किया था? नमक कर लगाने के प्रति विरोध का आंदोलन किया था। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, देखिएगा, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था?
तो यह किसके विरुद्ध था? सोमनाथ के विरुद्ध था। अगला आता है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला आता है, आपका प्रश्न आता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नौकरियों में आरक्षण का प्रदान किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। यह प्रश्न गलत हो गया। ये लाइन का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आते हैं, भारत का आयकर क्या है? आयकर क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष और समानुपातिक होगा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पर होती है आलू सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल। तो हम देखते हैं लास्ट प्रश्न आज का, मिस्टर एक शीतल पवन है जो यहाँ घाटी पर रहती हैं। तो यह कहाँ निवासी हैं? रोन की। रोन कहाँ पर है? फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक। अब आपको यह सेक्शन अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में यह शेयर करिएगा। धन्यवाद।